बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस उम्मीद के साथ आप लोग सब खैर व आफियत से होंगे, शादबाद होंगे, खुश और खुर्रम होंगे। एक बहुत ही ज़बरदस्त कि आज ये वीडियो है। ये वीडियो किसके बारे में है? ये वीडियो है अनार के बारे में, क्योंकि अनार खाने से आप में एनर्जी आती है, आपका दिल जो है वो मजबूत होता है। अनार दिल के लिए बहुत बेहतरीन चीज़ है और अनार के बेशुमार फ़ायदे हैं, लातादाद फ़ायदे। चाहे खून की कमी हो, चाहे आपके दिल का कोई मसला हो, चाहे कोई वायरल इन्फेक्शन हो, एंटी बैक्टीरियल, एंटी वायरल, एंटी इन्फ्लेमेटरी, ये सब आपने सुना होगा। ये गफूरुर रहीम ने अनार में रखा है। अगर अनार को हम खोलते हैं तो दिल के 4 चैम्बर निकलते हैं, दिल के लिए बेहतरीन है। और अल्लाह गफूरुर रहीम की बनाई हुई इस फल में हम जो दाने अल्लाह ने जोड़े हैं वो आप 2 दाने निकाल के 2 दाने रख के बता दें। अल्लाह की शान, अल्लाह की कुदरत, बहुत ही ज़्यादा हेल्थ बेनिफिट्स इसमें है, पावर बूस्टर है। इसीलिए कहते हैं एक अनार 100 बीमार। अनार के 5 अंक का तेल आपकी एजिंग को कम करने में, आपके लट के जिस्म को टोन अप करने में आपकी मदद करता है। इसी तरह अनार का जूस पीने से तो बेशुमार फ़ायदे होते हैं, मगर अनार का जूस अगर लगा भी लिया जाए तो आपकी एजिंग को रोकता है। तो मैं आपको बहुत ही ज़बरदस्त इस वीडियो में 2 चीज़ें बताऊंगी जो आपकी स्किन को, और क्योंकि आजकल शादियों का सीज़न है, आप ज़रूर बनाकर लगाइएगा। आप यकीन करें, इससे बहुत फ़ायदा होता है और मुझे ज़रूर बताइएगा। इसीलिए नेचुरलाइज में आपको अनार का जो है मास्क बनाकर भी हम देते हैं। तो चलिए किचन में और सीखते हैं कि अनार से क्या क्या कर सकते हैं। जी, हम आ चुके हैं अपने किचन में और किचन में हमने क्या करना है, किचन में आपको छोटे बेनिफिट्स बताना है। सबसे पहले अनार का जूस पीने का कब सही टाइम है? सुबह खाली पेट आप अनार का जूस पिएंगे, आपके हार्मोन्स बैलेंस रहेंगे और आपका हार्ट जो है वो हेल्दी रहेगा। और मैं वैसे बोलती हूँ कि अगर खांसी भी, ये तो है जूस पीने का तरीका वैसे ही, लेकिन अगर खांसी है, खांसी में लोग नहीं पी सकते अनार का जूस, तो क्योंकि इसमें विटामिन सी ज़्यादा होता है, तो आपने अनार के जूस को हल्का सा गर्म करना है। क्योंकि मैं बोलूँगी अनार के पत्ते खा लें, क्योंकि अनार के पत्ते का कहवा बना के पीते हैं, वो आपके गले के लिए बहुत अच्छा होता है, मगर वो इतनी आसानी से हर एक को अवेलेबल नहीं होता है। तो आपने अनार का जूस हल्का सा गर्म किया। हल्का गर्म करने के बाद आप इसमें नमक और काली मिर्च, पिंच नमक पिंच काली मिर्च डाला और आपका जूस तैयार हो गया। आपने ये पी लेना है, ठीक है। अच्छा, अनार का जूस क्यों रात को ये नहीं पी सकते? इसलिए कि ये रिच सोर्स ऑफ विटामिन है, इसमें आयरन बहुत ज़्यादा है। आयरन की कोई भी चीज़ आप रात को ना लें तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि निज़ाम हज़म के लिए जो है नहीं लेना चाहिए। ये इतना राजा है कि इसके सर पे पहले से ही ताज है। ये कोई इनका ताज जिसके सर पे है, इसके बेनिफिट्स भी ऐसे हैं। ये देखिए, मैं इसको, मेरे छीलने का तरीका ये होता है कि मैं हल्का सा कट लगाती हूँ। ये हल्के हल्के कट लगाया, और अनार सिर्फ खुद ही खा लेना चाहिए, इसमें शराकतदारी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि कहते हैं कि इसमें एक दाना जन्नत का होता है, ठीक है। अब इसके देखिए मैं खोल रही हूँ ना, ये जैसे हार्ट के 4 चैम्बर है ना, अल्लाह ताला ने ये बनाया। अच्छा, इसके अगर आप इसका एक दाना उठाकर देखें ना, तो ये हमारे ब्लड वेसल्स की तरह, ठीक है। और गफूरुर रहीम ने जिस तरह से जोड़ा है, हमारी क्या मजाल कि हम इसे इस तरह जोड़ सके। कोई भी दाना इसका उठाएं, वो दूसरे दाने से मुख्तलिफ होगा, मगर जैसे पिरोया गया है, मैंने अभी 2 ही उठाए, मैं इन 2 को ही सही तरीके से यहाँ रख नहीं पाऊंगी। अच्छा, और ये वाला जो पार्ट है अंदर का, ये लाजमी खाया करें, लाजमी खाया करें। अनार का बीज कौन नहीं खा सकता? अनार का बीज जो है, जिनका ब्लड प्रेशर का मसला होता है या आंतों का कोई मसला है, आंतों के मसले वाले अनार का बीज नहीं खा सकते। ये आपके ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है, लेकिन बीज जो है फिर आप
चबा के उसको थूक दें। मगर बीज वो लोग नहीं खा सकते जिनको बहुत ज़्यादा कॉन्स्टिपेटेड हो, हालांकि हाई सोर्स ऑफ फाइबर है, वो भी नहीं खा सकते, क्योंकि सीवियर कॉन्स्टिपेशन भी आंतों की वजह है, एक वजह है, या आपको बहुत ज़्यादा डायरिया रहता हो तो अनार का जो बीज है वो आपके लिए नहीं है। लेकिन डायरिया वालों के लिए ये और अनार का छिलके का कहवा बना के पीना बहुत अच्छा है, ठीक है। अब मैं इससे बनाना आपको बता रही हूँ, बहुत ही ज़बरदस्त सी एंटी एजिंग सीरम। वो बनेगा कैसे? एंटी एजिंग सीरम के लिए हमें चाहिए सी बकथॉर्न ऑयल। अगर सी बकथॉर्न ऑयल नहीं है, एवोकाडो ऑयल ले लें। अगर एवोकाडो ऑयल नहीं है तो आपने जो है क्या लेना है, आपने फिर जो है ना कोकोनट ऑयल लेना है या बादाम का तेल लेना है, कोई भी ले लीजिए। क्योंकि मेरे पास सी बकथॉर्न ऑयल है तो मैं ये ले रही हूँ। ये मैंने लिया, देखिए ड्रॉप्स में। मैंने इसको बहुत अच्छी तरीके से हिलाया है। आपने भी ऐसे ही करना। ना हो तो फ्लैक्सीड ऑयल भी आप ले सकते हैं, अलसी का जो तेल है वो भी आप ले सकते हैं। इसमें मैं क्या करूँगी, जो कुदरत का जो ख़जाना है, इसको मैं हाथों से या यहाँ पर मेरे पास है टूल, इससे कर लूँगी। जूस निकालना है ना, कितना 1 से 2 चम्मच निकालना है, रात भर लगाना है, आँखों के नीचे भी लगा सकते हैं। अच्छी तरीके से इसको प्रेस करें, बहुत अच्छी तरह से प्रेस किया, देखिए निकल आया। अच्छा, इसमें खुद ही बाइंडर एजेंट होता है, खुद ये आप जब भी अनार का जो जूस है वो लगाएंगे ना, हाथ पे भी अगर लग जाएगा तो आप देखोगे कि जो अनार का जूस है चिप करने लगेगा। ये जो चिपचिपाहट है वो क्या है, इसमें वो इंग्रेडिएंट्स कुदरती शामिल है जो आपकी स्किन को टोन अप करते हैं, आपके पोर्स को मिनिमाइज करते हैं। कितने लोग मुझसे पूछते हैं ओपन पोर्स के लिए कुछ बता दें, ओपन पोर्स के लिए कुछ बता दें। तो ये जो एक एंटी एजिंग मास्क है, ये पोर्स को मिनिमाइज करेगा। पफी आइज को के लिए भी बहुत अच्छा है और आंखों के लिए बहुत अच्छा है। अच्छा, मैं हाथ का ही इस्तेमाल कर रही हूँ, इससे हमें बहुत अच्छी तरीके से ब्लेंड करना है। ये देखिए, ये हमारा सीरम है, लेकिन ये सीरम आपने डेली बनाना है। आप ये नहीं कहिएगा कमेंट्स पे कि ये इसको बना के रख लें, नहीं, थोड़ी सी मेहनत कर लें। थोड़ा सा मेहनत करेंगे, इसके रिजल्ट बहुत अच्छे हैं। ये लेकर हाथ में लेकर आप फिर लगाने का तरीका मैं बता देती हूँ। आपने हाथ में अच्छी तरह लिया, अच्छी तरीके से आँखों के गिर्द आपने ये देखिए ऐसे शहादत की उंगली से ऊपर और यहाँ से लेके ना फिर आपने इसको होल्ड करना है। जहाँ आपको लगता है ना झुर्रियाँ ज़्यादा है, ऊपर लेके यहाँ तक होल्ड कर लीजिएगा, यहाँ से यहाँ तक। ये स्ट्रोक्स आप तकरीबन 15 से 20 मिनट इधर पूरा अच्छी तरीके से लगाएंगे, ठीक है। तो आप देखेंगे कि इंशाल्लाह इससे आपकी फाइन लाइंस मिनिमाइज हो जाएगी, क्रोफिट्स फर्क पड़ेगा। उसके अलावा क्या होगा, ग्लोई लुक आएगा, ठीक है। ये देखिए, इस तरह करके लगाना है रोज़ाना। रात को सुबह चेहरा सादे पानी से पहले धोना है। उसके बाद अगर आप कोई फेस वॉश वगैरह यूज़ करना चाहें तो कर सकते हैं। बहुत ही आला और बहुत ही बेहतरीन है, आप करके देखिएगा, इससे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। अगर आप ये पूरा सीज़न कर लेंगे, 6 महीने कर लेंगे, तो लोग आपसे पूछेंगे क्या आपने बोटॉक्स कराया या आपने कोई ट्रीटमेंट कराई है। हमेशा होता है चिराग तलेंदर, मैं आपको बताती हूँ, खुद नहीं करती हूँ, लेकिन मैं अब खुद भी करूँगी और आप भी कीजिएगा। फिर हम इसका रिज़ल्ट 1 महीने बाद आप देखेंगे, काफ़ी फ़र्क पड़ता है। अब क्योंकि शादियों का सीज़न है तो मैं आपको एक और चीज़ बता देती हूँ। अनार के फूलों का नेचुरलाइज में वाइटनिंग ड्रिंक बनता है, वो मैंने आपको बताया। आप देखना चाहें वो आप देख सकते हैं। यहाँ मैं आपको बनाना बता रही हूँ बहुत ही अच्छा स्क्रब। इसके लिए मैंने अनार के फूल लिए हैं, इसमें मैं घर से चीनी ले रही हूँ। अगर आप ब्राउन शुगर लेना चाहें वो भी ले सकते हैं, चीनी लेना चाहें वो भी ले सकते हैं। यहाँ मैंने फिटकरी रखा है, फिटकरी बहुत ही कम मैं इसमें डाल रही हूँ, पिंच फिटकरी मैं इसमें डाल रही हूँ। अच्छा, फिटकरी रखा हुआ है तो मैं एक और चीज़ आपको बता दूँ कि आपने क्या करना है। फिटकरी अनार के जूस में डाल के गागल्स करें गर्म करके, तो उससे आपके गला सही हो जाता है, खांसी में फ़र्क पड़ता है। ये 2 चीज़ें और फिटकरी पिंच मैंने इसमें डाला है, इनको अच्छी तरीके से मैं मिक्स कर रही हूँ। और इसमें मैं एक और चीज़ डालूँगी, इसमें देखिए ये वाला छिलका मैं ऐड कर रही हूँ, थोड़ा छोटा छोटा काट के डाल रही हूँ, ठीक है।
फिर मैं इसका बताती हूँ कि आपने करना क्या है। ये बहुत ही अच्छा ब्राइडल उपटन की तरह बन जाएगा, स्क्रब बन जाएगा, आपकी बॉडी के लिए बहुत ज़बरदस्त है। ये करके देखिएगा। अगर अनार का 1-2 अनार आ रहे हैं तो जाने दीजिएगा। यहाँ मैंने इसलिए इनको निकाला है कि थोड़ा सा मुझे ख़राब लग रहा है, ठीक है। वो जो चीज़ ख़राब है वो आपकी स्किन के लिए भी बेनिफिशियल नहीं है। ये सारी चीज़ें हैं। अब मैं इसको आपको ब्लेंड करके बताती हूँ। ये तीनों चीज़ें, अच्छा कितना कितना लेना है आपने? चीनी आपने 2 चम्मच लेना है। आपको मैंने अनार का बता दिया, इतना सा छिलका डाल दीजिएगा। अनार के फूल जो है पीस के पाउडर बना के रखें, वो भी तकरीबन आपने 2 चम्मच लेना है। निहायत ही बेहतरीन स्क्रब तैयार हो जाएगा। इसमें एक और इंग्रेडिएंट डलेगा, जब ये पिस जाएगा तब मैं आपको बताऊंगी। इसको बहुत ही अच्छी तरीके से पीस लेना है। अच्छा, ये अभी क्योंकि अनार मौजूद है, आप गर्मियों में क्या करेंगे, जब अनार नहीं हुए तो अनार का जो छिलका होता है उसको सुखा के रख लीजिएगा। वो पाउडर बना के आप इसमें डाल सकते हैं। ये देखिए, ये बन गया। इसको मैं निकाल लेती हूँ, हाथ से ही निकाल लेती हूँ। ये देखिए, अगर जैसे ये नहीं ब्लेंड हुआ है तो आप निकाल दीजिएगा। सही, जो ब्लेंड हुआ है वो अलग कर दीजिएगा, नहीं तो आप दोबारा ग्राइंड कर लीजिएगा ग्राइंडर में, ठीक है। ये देखिए कैसे स्टिकी स्टिकी सा हो रहा है। इसमें मैं डालूंगी कोई भी ड्राई मिल्क, आप तकरीबन इस तरह का साशे मिलता है, आप पूरा डालेंगे। अच्छा, ये चीज़ें जो है ना, हाथ से काम करने का ही एक अलग मज़ा है। इसको मैंने मिक्स कर लिया। ये ब्लैक हेड्स, वाइट हेड्स, डार्क सर्कल्स, डार्क नकल्स, हर एक के लिए देखो जैसे आटे की तरह गूंद रही हूँ ना, इसको मैं गूंद रही हूँ। ये गुलनार जैसे अनार के तशबीह दे, खूबसूरती के लिए कहती है कि गुलनार जैसा चेहरा। खूबसूरती के लिए अक्सर ये कहा जाता है कि चेहरा तो गुलनार ही की तरह होना चाहिए, ठीक है। ये देखिए मैंने कर लिया। अब क्योंकि सर्दियों में हम ये लगा रहे हैं, ये स्क्रब कर रहे हैं, हो सकता है कुछ लोगों को ड्राइनेस होती हो। इसमें अनार का छिलका भी है, ब्लीचिंग एजेंट है। तो मैंने यहाँ रखा है कोकोनट ऑयल, ठीक है। ये मैं इसमें डाल रही हूँ, ये 1 से 2 चम्मच डालूंगी। अब ये बॉडी वाइटनिंग स्क्रब तैयार हो गया। इसको दोबारा गूंदेंगे, सही है। इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं डालना, जैसे हम आटे को गूंदते हैं ना, इस तरह गूंद के इसमें रख दीजिएगा, सही है। अब ये अगर ये जो तेल अलग हो रहा है, होने दें, इसका मैं आपको डेमो करके बताती हूँ। ये देखिए, इस तरह आपके डार्क नकल्स है, आप डार्क नकल्स पे लगाओ, सही है। इस तरह इसका एक्सट्रैक्ट इसमें आता रहेगा, ऐसे लगाते रहें। इसी तरह आपकी फटी एड़ियाँ हैं, तो आप फटी एड़ियों पे भी ना ये दोनों मिक्स करके लगा के आप कोई सॉक्स पहन लें, तो आप देखेंगे बहुत फ़र्क पड़ेगा। इसमें अगर आप चाहते हैं कि ये सारी चीज़ें, इसमें थोड़ा सा अगर आप पानी डालेंगे ना, तो वाटर और ऑयल जो है ना, एक मतलब कि यकजा, जो अलग अलग हो रहा है ना, वो एक हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि ये चीज़ें इसमें फिर फूल जाएंगी पानी में। और एक बात मैं आपको बताऊं, अनार में जो है ना चिपक होती है। आम लेमैन लैंग्वेज में अनार में वो चीज़ें हैं जो बाइंडर है। इसीलिए अनार का जो तेल बनता है, 500 अंग का तेल, वो तेल क्या करता है, वो आपकी स्किन को टाइटन अप करने में आपकी मदद करता है। अब देखिए मैंने इसमें पानी डाला। पानी डालने के बाद ये जो है ना इस तरह का मिक्सचर बन गया। ये आप फटी एड़ियों पे, नकल्स पे, आपकी कोहनी डार्क हो रही है, इन सब पे जो है ना इस तरह करके लगाएं। ये देखिए ऐसे करके लगाएं और नर्म और मुलायम जल्द पाएं, ठीक है। इससे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। बालों को लंबा करने के लिए अनार का जूस पिए, हार्ट को अच्छा करने के लिए अनार का जूस पिए। अनार का जूस पीने का सबसे बेहतरीन टाइम सुबह है, सही है। निहार पेट एक ग्लास, मैंने हमेशा आपको कहा है कि पहले अपने आप को आपने क्या करना है, पहले अपनी बॉडी को आपने जो है हाइड्रेट करना है, उसके बाद आप कुछ और इस्तेमाल करेंगे।
साथ कि ये वीडियो आपको पसंद होगी। जब मैं थक जाती हूँ ना, मैं बबा बबा करना शुरू हो जाती हूँ, क्योंकि जाहिर सी बात है बहुत सारे वीडियोस बना रही हूँ किचन में, तो इधर फिर उधर, क्योंकि हमारे जो नए कैमरामैन हैं वो मुझे कहते हैं मैडम किचन में एक्स्ट्रा नहीं दीजिए, चले ड्राइंग रूम में एक्स्ट्रा दीजिए। तो उनकी फरमाइश पे जो है ना मुझे दोबारा यहाँ आना पड़ता है। खैर बहरहाल अल्लाह करे कि ये वीडियो आपको समझ आए, अल्लाह करे कि आपके मसाइल हल हो। इस उम्मीद के साथ मुझे यानी नेचुरोपैथ डॉक्टर को दीजिए, नेचुरोपैथ डॉक्टर बिल्किस को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।